बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध और उनका धम्म, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आज इसका तीसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। शीर्षक है परिचय। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की प्रवज्ञा के संबंध में जो प्रचलित बातें हैं उन्हें बताया गया है और ये किस तरीके से भिन्न है इसके संदर्भ में भी कहा गया है। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान प्रवज्ञा के ही संबंध में है। बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की? इसका परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। जिस समय बुद्ध ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष थी। यदि इन्हीं तीन दृश्यों को देखकर प्रवज्ञा ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक उन्होंने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को नहीं देखा हो? यह सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं कि इस शीर्षक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और वह है भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम यह निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता और उनकी शिक्षाओं के सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें बौद्ध धर्म के संस्थापक की चर्चा का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की चर्चा प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनका यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान प्रवज्ञा के संबंध में। बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। जिस समय बुद्ध ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी
उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रज्ञा ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक उन्होंने किसी भी बूढ़े रोगी तथा मृत व्यक्ति को नहीं देखा हो। यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रही हैं और बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि उन्होंने इसे प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है। दूसरी समस्या चारों आर्य सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख आर्य सत्य। तो क्या ये चारों सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धम्म ही किसी मनुष्य को इस संसार में सुखी बना सकता है और न ही दर्शन। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो इस संसार में यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है। और बुद्ध भी किसी मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। यह चारों आर्य सत्य अबौधों द्वारा बौद्ध धम्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ऐसा लगता है कि ये 4 आर्य सत्य मनुष्य की आशा नकारते हैं। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों आर्य सत्य बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं अथवा ये बाद का भिक्षुओं द्वारा किया गया प्रक्षिप्तांक हैं। एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो सकता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच टेढ़े शब्द हैं। बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे जो समकालीन ब्राह्मण इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो यह अर्थ भेद क्या है? अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? इस असंगति को सुलझाने की आवश्यकता है। एक चौथी समस्या भिक्षु को लेकर है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु निर्मिति की? क्या उनका उद्देश्य एक सर्वोत्तम मनुष्य का निर्माण मात्र था अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था जो जन सहायक और मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक हों? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धम्म का भविष्य निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक सर्वोत्तम मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं,
क्योंकि वह एक सर्वोत्तम मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी मनुष्य ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक है तो उससे बौद्ध धम्म कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए, सैद्धांतिक संगति के लिए नहीं अपितु धम्म के भविष्य हिताहित की दृष्टि से भी। मैं यह कहूँ कि महाबोधि सोसाइटी जर्नल मुझे पढ़ने में सभी तौर पर मंद लगते हैं। यह इस कारण नहीं कि लिखान सूचिपूर्ण या महत्वपूर्ण नहीं है, मंद इसलिए क्योंकि वह वाचकों को स्फूर्तिहीन बनाता है। लेख को पढ़ने के उपरांत यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि जर्नल के पाठक का क्या कहना है, पर पाठक कभी अपना अभिप्राय नहीं देता। पाठक के पक्ष की यह खामोशी लेखक के लिए बड़ी हतोत्साहित करने वाली होती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथासमय अपना योगदान एवं समाधानों में देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।